नमस्कार भाई, कैसे हैं सभी लोग। मैं दीपक कुमार आपका अपने चैनल कंपटीशन वाला पे स्वागत करता हूं। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बाकी ज़िंदगी में सब मस्त होंगे और अपनी आ जाओ नए टॉपिक पे। ठीक है, आज का टॉपिक मैंने क्या लिया है आपके लिए, चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश क्या था, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा बेसिक से सारी जानकारी आपको मैं देने आया हूँ। सर, चंदेल वंश जो है उस वंश का संस्थापक था नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, नन्नुक। और ये नन्नुक जो है वो सर प्रतिहार वंश का सामंत है। किस राजवंश का सामंत है, प्रतिहार वंश का। और चंदेल वंश का संस्थापक भी कौन है, नन्नुक। नन्नुक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, खजुराहो को। ठीक है, नन्नुक ने सर अपनी राजधानी खजुराहो बनाई। इनकी राजकीय भाषा थी संस्कृत। ठीक है, राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत। और इनके समय दो धर्म चलते थे, बहुत प्रचलित थे, एक जैन धर्म था और एक हिंदू धर्म, तो ये थे ही। ठीक है, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म इस समय के बड़े प्रचलित धर्म थे। ठीक है, इनकी भाषा क्या है, संस्कृत। और सर जो अभिलेख हैं इनमें यह भी मिला है कि जो चंदेल वंश है ये किस राजवंश से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये चंद्र वंश से संबंधित है। किस राजवंश से है, तो आप कहोगे सर चंद्रवंशी हैं ये। कैसे वंश से हैं, चंद्रवंश। इनकी जानकारी अनेक अभिलेखों में मिली। सर अभिलेख कौन कौन से, जैसे खजुराहो अभिलेख से, खजुराहो अभिलेख ने भी चंदेल वंश की जानकारी दी। इसके अलावा मालवा अभिलेख ने भी दी। ठीक है, इसके अलावा मऊ अभिलेख में भी आपको किसकी जानकारी मिली, चंदेल वंश की। ठीक है, इसके अलावा अजयगढ़ अभिलेख में भी आपको चंदेल वंश की जानकारी मिलती है। तो मैंने कौन कौन से आपके लिए अभिलेख बताए, सर खजुराहो अभिलेख भी किसकी जानकारी देता है आपको, चंदेल वंश की। मालवा अभिलेख भी किसकी देता है, चंदेल वंश की। मऊ अभिलेख ने क्या दी, सर वो भी कौन से वंश से संबंधित है, चंदेल वंश से। ठीक है, इसके अलावा अजयगढ़ अभिलेख ने भी किसकी जानकारी दी आपको, कौन से वंश की, चंदेल वंश। सर चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, नन्नुक। राजधानी कहाँ है, खजुराहो। संस्थापक कौन है, नन्नुक। राजधानी कहाँ है, खजुराहो। इनकी राजकीय भाषा क्या है, संस्कृत। ठीक है, आगे बात क्या आई, सर नन्नुक का उत्तराधिकारी हुआ बागपति। नन्नुक का उत्तराधिकारी कौन है, राजा बागपति है। शायद आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा साफ तरह से। ठीक है, मेरी कहानी को सुने और इसको आप दिमाग में बिठाएं। चंदेल वंश का उत्तराधिकारी हुआ बागपति। सर चंदेल वंश के समय जो चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो, वो एक सीमित राज्य था, वो ज़्यादा विस्तृत राज्य नहीं था, क्योंकि चंदेल जो थे वो सामंत थे प्रतिहार लोगों के। तो चंदेल वंश की स्थापना हो चुकी थी लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थे। तो बागपति जब अगला शासक बना तो सर बागपति ने चंदेलों की सीमा को सिंध के क्षेत्र तक, सिंध बोले तो सिंधु नदी का क्षेत्र, ठीक है, सिंध के क्षेत्र तक अपने राज्य को विस्तृत करने वाला कौन है, बागपति। सर बागपति के बाद उसके दो बेटे हुए, एक का नाम है जय शक्ति, एक का नाम है विजय शक्ति। अगला शासक इस वंश का हुआ जय शक्ति। सर जयशक्ति इस वंश का अगला शासक बना और जयशक्ति का नाम इतिहास में जेजाक मिलता है। क्या नाम मिलता है, जेजाक। सर जेजाक उसका नाम है और उसके राज्य को जेजाभुक्ति राज्य भी कहा गया। सर इस राजवंश को जेजाभुक्ति राजवंश भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका नाम ही जेजाभुक्ति राज्य था। सर जेजाभुक्ति राज्य को बाद में बुंदेले लोगों ने, बुंदेले कौन, सर बुंदेले वो जिन्होंने बुंदेली भाषा बोली, जो बुंदेली भाषा बोलते हैं उनको बुंदेले कहा गया और उस क्षेत्र को कहा गया बुंदेलखंड। जैसे बघेली भाषा चलती है उसको कहते हैं बघेलखंड, बुंदेली भाषा चलती है उसको बुंदेलखंड कहा गया, बरेली के इलाके को रोहिलखंड कहते हैं। इस तरह से इसको बांटा गया। ठीक है, तो बुंदेलों ने इसको क्या कहा, बुंदेलखंड। सर इस वंश का अगला शासक हुआ राहिल। ठीक है, राहिल से पहले विजय शक्ति भी शासक बन चुका है, लेकिन विजय शक्ति के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, और ना इतना कुछ हुआ इसके समय में, तो हम चल रहे हैं राहिल पर। सर राहिल ने क्या किया, राहिल ने महोबा के पास राहिल ने सागर बनाया। कौन सा सागर बनाया, राहिल सागर। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताओ राहिल सागर किसने बनाया, आपका आंसर क्या होगा, सर राहिल ने। किसने बनाया, राहिल ने। इस वंश में राहिल के बाद अगला शासक हुआ यशोवर्मन। कौन हुआ, यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन सर इस वंश का एक प्रतापी शासक है। यशोवर्मन ने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर दिया। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि सर प्रतिहार वंश जिसका संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम, आपने पढ़ा। ठीक है, तो वही प्रतिहार शासक जो कन्नौज पे, आपने कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध भी पढ़ा था जिसमें वत्सराज की कहानी थी, तो उस कन्नौज के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया किसने, यशोवर्मन ने। किसने अधिकार कर लिया, यशोवर्मन ने। सर कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया और कालिंजर, कालिंजर इस समय वर्तमान में कालिंजर क्या है, बांदा।
ठीक है। बांदा जिले का प्राचीन नाम क्या है? कालिंजर, ठीक है। तो कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया, कालिंजर के किले को इसने जीत लिया, ठीक है। कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। सर यशोवर्मन के द्वारा खजुराहो में भगवान विष्णु के लिए समर्पित एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। किस मंदिर का निर्माण कराया? चतुर्भुज मंदिर। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे कि सर चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? आपका आंसर होगा नन्नो। क्या होगा आपका आंसर? नन्नो, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं इसकी राजधानी कहां थी? खजुराहो, ठीक है। सर चंदेल वंश की जानकारी साहित्य ने भी दी। सर साहित्य में जानकारी क्या मिली? जैसे एक ग्रंथ आया जिसका नाम है प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ। अगर शायद ना भी दिख रहा हो तो आप मेरे सुन लेना उसको, ठीक है। प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ, इसमें भी कौन से राजवंश की जानकारी मिली? चंदेल की, ठीक है। और प्रबंध चंद्रोदय ग्रंथ के रचयिता थे कवि कृष्ण मिश्र। कौन थे? कवि कृष्ण मिश्र। इसके अलावा महाकवि जगनिक ने अपने परमालवासों, अपने जो परमालवासों का ही भाग है आलाखंड, ठीक है, तो अपने परमालवासों में भी चंदेल शासकों का उल्लेख किया। इसके अलावा आपने देखा, आप अभी कहानी आगे चलेगी तो पृथ्वीराज चौहान, आलाउदल, इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे कौन? आपके चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज वासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज वासो में भी चंदेल वंश की जानकारी मिली, ठीक है। पृथ्वीराज वासो में यह दर्शाया गया कि आलाउदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैरागढ़ का युद्ध में क्या क्या हुआ, ठीक है। वो आगे अभी कहानी चलेगी, मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर, हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर में भी चंदेल वंश का उल्लेख मिला। बात यहाँ तक सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। आगे मैं कहानी लेकर चल रहा हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हमारा इस वंश का अगला शासक है कौन? राजा धंग। अगला शासक कौन है? राजा धंग। सर राजा धंग इस वंश का अगला शासक है। चलो, इस वंश का अगला शासक कौन है? राजा धंग। इस वंश का अगला शासक कौन है? राजा धंग। सर राजा धंग इस वंश का अगला प्रतापी शासक हुआ। राजा धंग इस वंश का अगला प्रतापी शासक है और राजा धंग ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की। सर राजा धंग ने अपनी राजधानी बनाई कालिंजर, और ये एक स्वतंत्र राजा है। कैसा राजा है? स्वतंत्र राजा है। मतलब पहले कौन थे? ये पहले प्रतिहार लोगों के अधीन है, प्रतिहार लोगों के सामंत हैं, लेकिन अब राजा धंग के समय से ये कैसे हो गए? स्वतंत्र। कैसे राजा हो गया? स्वतंत्र। इसीलिए इन्होंने परमेश्वर परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। किसने? राजा धंग ने, ठीक है। तो राजा धंग के समय आपका जो चंदेल वंश है वो प्रतिहार लोगों से स्वतंत्र हो चुका था, ठीक है। इसके अलावा सर इन्होंने उपाधियां परमेश्वर परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। आगे सर खजुराहो में अनेक मंदिर का निर्माण, खजुराहो में अनेक मंदिर बनवाए किसके द्वारा? राजा धंग के द्वारा। उन अनेक मंदिरों में भी सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो एक मंदिर है जो आपके एग्जाम में आता है। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। एसएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को उठाया है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस राजा के द्वारा बनवाया गया, तो आपका आंसर आएगा सर राजा धंग ने बनवाया। राजा धंग का संबंध किस राजवंश से था? तो आपका आंसर होगा सर किस राजवंश से? चंदेल राजवंश से। तो राजा धंग का संबंध है चंदेल वंश से और राजा धंग ने बनवाया कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए इसमें, ठीक है। 3 स्टार की रेटिंग है इसकी, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? राजा धंग ने। अगला शासक हुआ कीर्ति सिंह। अगला शासक कौन है? कीर्ति सिंह। सर कीर्ति सिंह महोबा में कीरत सागर, महोबा में कीरत सागर किसने? ठीक है, महोबा के पास में ही कीरत सागर किसने बनवाया? कीर्ति सिंह ने, ठीक है। जैसे राहिल ने सागर बनवाया था, है ना, किसने? राहिल ने। ऐसे कीर्ति सिंह ने क्या बनवाया? कीरत सागर। सर अगला शासक कौन है? परमार्दी देव। सर अगला शासक कौन आया? परमार्दी देव। और परमार्दी देव के सेनापति 2 हैं, दोनों भाई हैं। कौन? दक्षराज और बक्षराज। दक्षराज और बक्षराज। सर दक्षराज का नाम इतिहास में जसराज भी मिलता है। क्या मिलता है इनका नाम? जसराज, ठीक है। तो परमार्दी देव के अगर आप परमालवासो उठाओगे, परमालवासो के रचयिता कौन है? जगनिक। परमालवासो किसने लिखा? जगनिक ने। सर जगनिक ने अपने परमालवासों में राजा कौन? परमार्दी देव। राजा कौन? परमार्दी देव। परमार्दी देव का पूरा इतिहास लिखा है किसने? जगनिक ने। काय में? परमालवासों में है, ठीक है। और परमालवासों का ही भाग है आला खंड, जिसमें आला उदल की कहानियां आने वाली हैं, ठीक है। तो राजा परमार्दी देव के जीवन पर परमालवासों
किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। ठीक है, जगनिक कहता है कि सेनापति जो दक्षराज और बक्षराज हैं दोनों बहुत कुशल योद्धा हैं, लेकिन हुआ क्या, ये बुंदेलखंड पर शासन करते हैं राजा परमार, और बघेलखंड के राजा कौन हैं? बघेल। सर होता क्या है, राजा बघेल एक बार आक्रमण करते हैं किस पर? परमार पर। ठीक है, किस पर? राजा परमार पे। अब राजा परमार पे इन्होंने आक्रमण किया, हुआ क्या सर, राजा परमार पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, राजा बघेल ने इनकी खोपड़ी काट ली दोनों की। राजा बघेल ने दोनों का सर काट लिया और राजा बघेल अपनी राजधानी मांडूगढ़, राजा बघेल की राजधानी कहाँ पर है? मांडूगढ़। ठीक है, और ये मांडूगढ़ ले गया और मांडूगढ़ ले जाके इसने पेड़ पर लटका दी। ठीक है, ये सर युद्ध की कहानी है। इससे पहले भी एक कहानी इसमें यह है कि सर उस समय महोबा क्षेत्र पे, महोबा पे राज्य करता है राजा बांसदेव। महोबा का राजा कौन है? बांसदेव। महोबा का राजा कौन है? बांसदेव। सर महोबा का राजा है बांसदेव, और बांसदेव का एक पुत्र है माहिल। बांसदेव का एक पुत्र कौन है? माहिल, और इसकी 3 बेटी हैं। कौन कौन सर? मलहना, मलहना, दिवाला और तिलका। मलहना, दिवाला और तिलका। दिवाला का नाम दीपाला भी मिला है। ठीक है, इतिहास में इसका नाम दीपाला भी मिलता है। ऐसा माना जाता था कि सर मलहना बेहद सुंदर थी, मलहना बेहद सुंदर थी, और इंद्र को भी मोहब्बत थी मलहना से। कुछ इतिहासकारों ने माना है परमालवासों के अनुसार कि मलहना से इंद्र मिलने आते थे नीचे, मतलब मोहब्बत बहुत है, मलहना बेहद सुंदर है इसमें। ठीक है, तो हुआ क्या, अब बुंदेलखंड ने चढ़ाई कर दी किस पे? महोबा पे। बुंदेलखंड ने किस पे चढ़ाई कर दी? महोबा पे। राजा परमाल ने आक्रमण किस पे कर दिया? महोबा पर। और महोबा पे आक्रमण किया तो परमाल के सेनापति तो तुमको पता ही है कौन कौन है? दक्षराज और इनके सेनापति हैं दक्षराज और बक्षराज। ठीक है, तो दक्षराज और बक्षराज ने महोबा को जीत लिया। महोबा को क्या किया सर? इन्होंने महोबा को जीत लिया, और इनके बीच में संधि हुई। संधि में राजा बांसदेव ने क्या किया कि सर, संधि में आपको पता ही है क्या होता है? ब्याह हो जाता है। संधि में क्या होता है? विवाह। अब विवाह जब हुआ तो मलहना सबसे सुंदर है, बड़ी बेटी है, तो मलहना से किसका ब्याह होगा? किसका? परमार। सर मलहना से किसका ब्याह हुआ? राजा परमाल का विवाह हो गया किससे? मलहना से। अब बात आई कि हमारे सेनापति का खाली जाएंगे ऐसे ही, तुम्हारी 2 बेटी हैं, समझौता और कर लो, इनका भी ब्याह कर दो। ठीक है, तो इनके भी दोनों के, दिवाला का ब्याह किससे हो गया? दक्षराज से। किससे हो गया? दक्षराज से। और तिलका का ब्याह किससे हो गया? बक्षराज से। ठीक है, तिलका का ब्याह किससे हो गया? बक्षराज से। अब हुआ क्या सर, अब जो है इन्होंने क्या किया, जब संधि हो गई तो ये अपनी राजधानी अब कहाँ ले गए? महोबा। ठीक है, इनकी राजधानी खजुराहो से कहाँ चली गई? महोबा चली गई। क्यों? क्योंकि महोबा पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। महोबा इनके क्या हो गया? आधीन। ठीक है, और माहिल जो है अब इन्हीं के साथ रहने लगा। किसके? राजा परमाल के साथ में। ठीक है, इन्होंने, राजा परमाल ने अपना केंद्र किसे बना लिया? महोबा को। किसे केंद्र बनाया? महोबा को। ठीक है, और इनसे हो गया इनकी शादी तीनों की। अब मामा माहिल भी है, मामा तो इसका पता ही तुम्हें, मामा नाम माहिल नाम आता है इसका, बहुत खतरनाक आदमी है ये। अब हुआ क्या सर, जो दक्षराज थे, दक्षराज से 2 बेटों का जन्म हुआ, एक आला और दूसरे कौन? ऊदल। आला और कौन? ऊदल। और सर तिलका से, ठीक है, तिलका और बक्षराज, इनसे किसका जन्म हुआ? मलखान। इनसे किसका जन्म हुआ? मलखान। यानी सर बक्षराज के बेटे थे कौन? मलखान। ठीक है, और आला ऊदल किसके बेटे थे? दक्षराज के। ठीक है, अब हुआ क्या आगे सर, आगे कहानी ये वाली है जो मैंने तुम्हें थोड़ी सी ट्रेलर में पहले बताई थी। क्या कि उसी समय जब ये छोटे छोटे हैं सर, शायद ऊदल गर्भ से था, उस समय उसकी मां गर्भ से थी, उसी समय राजा बघेल ने आक्रमण किया था किस पे? परमार पे, और इस युद्ध में दक्षराज और बक्षराज की खोपड़ी काट के ले गया था। परमार अपने आप में बड़ा खूंखार किस्म का राजा था। वो मतलब जिसको मारता था उसकी खोपड़ी ले जाके अपने राज्य में पेड़ पर टांग देता था यादगार बनाने के लिए। तो उसने दक्षराज और बक्षराज की खोपड़ी ले जाके टांग दी कहाँ पर? अपने मांडूगढ़ में। कहाँ टांग दी? मांडूगढ़ में। ठीक है, अच्छा अब जो है सर ऊदल का जन्म भी हो गया। आला बड़ा था, आला को काय का अवतार माना है? धर्म का। आला किसका अवतार माना गया है? सर आला को धर्म का अवतार माना है। आपने देखा महाभारत काल में धर्म के अवतार कौन थे? युधिष्ठिर। कौन थे? युधिष्ठिर को धर्म का अवतार माना गया। और भीम का अवतार किसको माना गया? ऊदल। ऊदल को किसका अवतार माना गया? भीम का। आपने देखा है संबल में जाना, एक चकिया का पार्ट है,
ऊपर टंगा हुआ बिल्डिंग पे, हाँ गिर गया अब वो। हाँ तो वही था कि साहब भीम ने एक कला, वो उसने ऊदल ने एक कला मारी थी और पाट ऊपर ले जाके टांग दिया था। अब आप ये लगा लो, उस समय आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली के किले में पृथ्वीराज चौहान के बख्तर रखे हैं युद्ध के, जो इसे पहन के वो लड़ता था। एक एक बख्तर की मोटाई इतनी है कि उसमें से लेट के आदमी निकल जाता है। जिसे वो हाथ में पहन के लड़ता था उसमें आज आदमी निकल जाता है। यानी कि ये समझ लो हमारी पूरी बॉडी और पृथ्वीराज चौहान का एक हाथ। अब आप लगा लो कितना शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान होगा, है ना, और कितने शक्तिशाली आला उदल होंगे। ऐसा माना गया इसमें साहब, इसमें कितने हाथियों का बल है, कितने हाथियों का, सर 100 हाथियों की इसमें ताकत है। और ये समझ लो कि जो आपके ऊदल हैं, ऊदल के पास जो ढाल है, ढाल देखते, ढाल जानते हो सर, जिससे तलवार रोकी जाती है, 170 किलो की ढाल, 170 किलो की ढाल लेके कौन लड़ता है, ऊदल। 150 किलो का भाला साहब, हमारे जैसे उसमें 3-4 आदमी आ जाएंगे, अपने जैसे 3-4 आदमी आ जाएंगे उसमें, हैं। अब आप ये लगा लो ऊदल का 150 किलो का भाला है, 150 किलो का क्या है, भाला, 170 किलो, ठीक है, 170 किलो की क्या है, ढाल, 220 किलो का बख्तर, बख्तर बोले तो जिसे शरीर पे लगा के लड़ते थे। इतना किलो के तो ये सामान थे इनके। अब ये कितने विशाल होंगे, शक्तिशाली तो होंगे ना, होंगे अपने आप में ऑटोमेटिक। आप अनुमान लगा लो, हमसे 2 किलो का भाला ना उठा ढंग से, ये आदमी 150 किलो का भाला लेके चल रहे हैं, तो शक्तिशाली तो हैं अपने आप में, हैं। तो वही है, ठीक है। तो आल्हा किसका अवतार माने गए, युधिष्ठिर, यानी धर्म का अवतार। और धर्म कभी नहीं मरता, धर्म कभी नहीं मरता, आला की मृत्यु कभी नहीं हुई, ठीक है। आला आज भी अमर है, आला कभी नहीं मरता, और उसी के जीवन की गाथाएं गाई जाती हैं, जिसे आला खंड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आला कभी मरा ही नहीं, क्योंकि धर्म कभी मरता ही नहीं है, ठीक है। ऊदल की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ऊदल की मृत्यु वो अभी बताऊंगा आगे तुमको, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में। अब हुआ क्या सर, आल्हा और ऊदल दोनों इस समय तैयार हो चुके हैं, नवयुवक हैं, और दोनों बड़े कुशल योद्धा हैं। पूरे महोबा क्षेत्र में, पूरे खजुराहो क्षेत्र में 2 ही नाम है बस, आल्हा और ऊदल। दोनों का इतना खौफ है कि किसी राजा की हिम्मत नहीं है जो इनसे अकेले पकेले कभी मिल जाए। दोनों का बहुत बड़ा परचम लहराया हुआ है। तो उस पे महाकवि जगनिक भी लिखते हैं कि बड़े लड़ैया महोबा वाले जाकी मार सही ना जाए, और एक को मारे 2 मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। कि मतलब महोबा वाले दोनों इतने योद्धा हैं कि उनके खौफ से एक आध तो अपने आप मर जाता है, इतने लड़ैया लोग हैं। तो वहां लाइन लिखी है किसने, महाकवि जगनिक ने। लेकिन होता क्या है कहानी में अब यह है कि सर ये मामा जो है ये चाहता है कि मैं दोनों भांजों को लुढ़कवाऊं। क्यों, आप जानते हो बाहुबली से आपकी मुलाकात हुई थी, बाहुबली ने कटप्पा, है ना भाई, कृष्ण और कंस ने भी कृष्ण के कितने 7-8 भाई बहनों को निपटा दिया, नहीं निपटा दिया, हैं। उधर रावण को मरवा दिया किसने, रावण के मामा ने, हैं। सपना उसके साथ शादी नहीं करेगी, ये कौन कह रहा था, अरे दिल, वो बोली कौन सी मूवी है, दिलवाले, हैं, वो कहता है सपना के साथ गाना गाना है। तो उसमें भी देखो मामा, अब मामा माहिल, इससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ मामा शकुनी, पूरा क्या करवा दिया, पूरा तांडव हुआ था। नहीं, महाभारत का युद्ध कराने वाला कौन था, सर मामा शकुनी तो था, उसी ने तो पूरा षड्यंत्र रखा था कौरवों और पांडवों के बीच में। अब मामा माहिल ये बदला लेना चाहता है, किस बात का, कि मेरे पिता बांसदेव को इन्होंने पराजित किया था। लोगों ने कहा है कि लोग बूढ़े होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, दुश्मनी कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो मामा माहिल इनके साथ रहता बेशक है, ये बहनों ही हो गए हैं, बहनें भी हैं, भांजे भी हैं, लेकिन इसके दिमाग में कहीं ना कहीं अभी वही खुरापात है कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। जैसे इन लोगों ने मेरे पिताजी को मारा है, उसी प्रकार से मुझे भी ये मरवाने हैं। अब मामा माहिल आला ऊदल दोनों से कहता है कि देखो, तुम्हारे पूर्वज थे, तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा, इनको मार दिया लोगों ने, बघेल ने मार दिया। इन्होंने विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं अभी जो है कि ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ क्या, माहिल की बात परमाल को पता चली कि माहिल जो है, इन जो नवयुवक हैं हमारे दोनों, आला ऊदल दोनों सेनापति बने हैं, इनको भड़का रहा है, ठीक है। तो ये समझ लो, अब ये परमाल के दरबार में आ गए, वहाँ बात चल रही है, और वहाँ उसको ये कहानी बताने लगा कौन, माहिल। माहिल कह रहे अब तुम 18 साल के होने जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, खा रहे हो और बस अपने बाप का बदला नहीं लोगे, हैं। तुम्हारे बाप तुम्हारे चाचा की खोपड़ी ले जाके टांग दिए उसमें, जाओ बदला लो,
तो वहां महाकवि जगनिक ने 2 लाइनें लिखी हैं कि 12 वर्ष है कुकर जीवे, 13 वर्ष है जिये सियार, और 18 वर्ष है जिये क्षत्रिय, तासे जीवन को धिक्कार। तो वहां जगनिक कहते हैं कि क्षत्रिय का जीवन 18 साल का होता है। अगर तुम इस उम्र में बदला नहीं ले पा रहे हो तो तुम्हारा जीना क्या है? धिक्कार है, तुम्हारी जिंदगी पे धिक्कार है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि सर आल्हा और ऊदल, इनको सपने में भी अपनी खोपड़ियां दिखती हैं, सपने में खोपड़ियां दिखती हैं इनको, क्योंकि इनके पूर्वज हैं, इनके पिता, इनके चाचा हैं, तो इनको खोपड़ियां दिखती हैं। वो खोपड़ी भी इनसे आके कहती हैं। खोपड़ियों को पता है कि भाई आला उदल है, मलखान है, बड़े योद्धा हैं, लेकिन उन्हें पता है कि राजा बघेल भी खूंखार आदमी है, वो कमजोर नहीं है। तो वो खोपड़ियां भी इन्होंने कई बार सपनों में देखी। सपनों में इनके खोपड़ी आ जाती थी। इन्होंने माँ से पूछा भी था, अपनी मलहना वगैरह से, मलहना से, दिवाला, तिलका से पूछा, लेकिन इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसे दक्षराज बक्षराज का हुआ वो हमारे बेटों का भी हो। उन्होंने कोई सच्चाई नहीं बताई। फिर उन्होंने कहा, माता क्या हमारा कोई पूर्वज ऐसा है जिसकी खोपड़ी कहीं टंगी हुई है? माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा ऐसा कोई नहीं। बोले, नहीं नहीं मामा, माहिल ने हमें बताया इतनी जानकारी, तो मामा बता रहा था हमको कि तुम्हारे ऐसे हैं। तो हुआ क्या, इनके बहुत मना करने के बाद परमाल ने बहुत मना किया, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने जिद रख ली कि नहीं, हमको जानना है कि ऐसे कौन है हमारे पूर्वज जिनकी खोपड़ी कहीं टंगी हुई है। फिर इन्होंने कहा कि हमें खोपड़ी सपने में दिखाई देती हैं, खोपड़ी हमसे बात करती हैं, आके हमसे बोलती हैं। और खोपड़ी क्या कहती थी इनसे? वहां पर महाकवि जगनिक ने परमाल वासों में आला खंड में एक लाइन लिखी है कि टंगी खुपड़ियां बाप चचा की, मांडोगढ़ बरगद की डार, आदिवती आखी बेला में खोपड़ कहे पुकार पुकार। कि टंगी खुपड़ियां बाप चचा की, मांडूगढ़ बरगद की डार। कहां टंगी हैं? मांडूगढ़ बरगद की डार। और आदिवतिया की बेला में खोपड़ कहे पुकार पुकार। खोपड़ी पुकार पुकार के हमसे कहती है कि कहवे आला, कहवे उदल, कहवे मलखे लड़े ते लाल, बच के अयो मांडूगढ़ में राजा बघेल ही है को काल। राजा बघेल यहाँ का क्या है? काल है। जरा बच के आना, मांडूगढ़ को आओ तो तुम, क्योंकि उनको पता है कि ये बदला लेने तो आएंगे। तो जब बहुत कुछ कहा गया तो इनकी माँ ने फिर बताया कि हाँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा दोनों का सर टंगा हुआ है। कहाँ? मांडूगढ़ में। तो इन्होंने फिर सेना तैयार की और परमाल से अनुमति ली। परमाल ने भी कहा ठीक है, अब जब मान नहीं रहे हो तो चले लो। तो ये इनकी अनुमति लेके कहाँ को निकल पड़े? कहाँ निकल पड़े? मांडूगढ़ को। मांडूगढ़ को जब निकले, उन्होंने कहा कि हम मांडूगढ़ पे ऐसे आक्रमण नहीं करेंगे, पहले हमको मांडूगढ़ को समझना है, क्योंकि मांडूगढ़ के किले को भेद पाना इतना आसान नहीं है। अब हुआ क्या, इन्होंने वहां से साधु का भेष बना लिया। साधु का भेष, सेना दूर खड़ी है मांडूगढ़ से, इन्होंने साधु का भेष बना के उसके किले में प्रवेश कर लिया। और जब किले में प्रवेश किया तो उस पेड़ के नीचे भी पहुंचे जहां खोपड़ी टंगी हुई थी। तो वो सर देखकर ऊदल का एकदम खून गर्म हो गया बहुत, क्योंकि जो धर्म का अवतार है वो तो थोड़ा शांत है, लेकिन ये आतंकवादी आदमी है, ये बहुत तेज आदमी है। इसका खून एकदम गर्म हो गया। आला बोला, थोड़ा शांत हो जाओ, अभी यहाँ नहीं तांडव करने की जरूरत नहीं है, अभी शांत हो जाओ थोड़े। अब ये जब अंदर पहुंचे, इनकी बाकायदा सेवा हुई। राजा बघेल ने पूरी सेवा की। राजा बघेल की बेटी इससे ऊदल से थोड़ा प्यार भी करती थी। वो राजा बघेल की बेटी ऊदल से प्रेम करती थी, और प्रेम भी ऐसा था कि ऊदल कभी देखा नहीं था उसने, बस सुना था ऊदल के बारे में। ऊदल के बारे में सुना था उसने, और वो उसे पता था कि पूरे बुंदेलखंड में एक ही व्यक्ति का नाम है, वो ऊदल है, उसकी टक्कर वाला व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ा योद्धा उस समय कौन है? ऊदल है। और तुमने देखा है, प्यार कामयाबी पे हो जाता है, जब आदमी कामयाब होता है तो प्यार जल्दी हो जाता है। तो वही है, उस समय शक्तिशाली कौन है सबसे? ऊदल। अब हुआ क्या, उनकी जो सेवादारी हुई, उनकी जो सेवा, उसका जिम्मा राजा बघेल ने अपनी बेटी को सौंपा। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हें इन्हें पूरा राज्य घुमाना है और पूरा किले घुमाने हैं, क्योंकि साधुओं की इच्छा यही थी कि हम 8 दिन रुकेंगे राजन आपके यहाँ पे, और हमारी इच्छा ये है कि हम पूरे राज्य का भ्रमण करें, आपके किले का भ्रमण करें, सब कुछ देखें। बहुत सुना है हमने कि साहब मांडूगढ़ का किला ऐसा है, मांडूगढ़ के किले को भेद पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा है क्या मांडूगढ़ के किले में? तो राजा बघेल ने कहा ठीक है, मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ये आपको पूरा किले का भ्रमण कराएगी। अब बेटी को जिम्मेदारी दे दी, लेकिन बेटी ने ऊदल को पहचान लिया।
बेटी ने ऊदल को पहचान लिया कि ये व्यक्ति जो है कोई साधारण नहीं है, ये व्यक्ति साधु नहीं है। अब जब ये अपने अतिथि गृह में पहुंचे तो इनकी बेटी ने कहा कि आप ऊदल हो ना। अब ऊदल के पैरों से जमीन निकल गई, पहचान लिया मुझे किसी ने। तो उसने कहा कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं ऊदल हूं? बोली मैं आपसे प्रेम करती हूं। ऐसी नहीं पहचान लिया, मैं जानती हूं आपको बहुत अच्छे से कि इतना चालाक, इतना चतुर व्यक्ति एक ही है पूरे बुंदेलखंड में, वो भी कौन है? ऊदल है। तो उन्होंने कहा आपका प्रयोजन यहाँ क्या है? उसने फिर कहानी बताई कि ये खोपड़ी देख रही हो तुम, ये हमारे बाप और चाचा की टंगी हुई है, इसी का बदला लेना है तुम्हारे पापा से। बोली डोंट वरी, टेंशन मत लो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोली मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब इंग्लिश तो नहीं बोली होगी, लेकिन उसने कहा आप चिंता ना करें, मैं आपका साथ दूंगी, है ना, क्योंकि प्यार में तो किसी के खिलाफ भी आदमी हो जाता है, बाप हो चाहे भैया हो, सब खत्म। उसने कहा ठीक है, मैं आपको पूरा किला दिखाऊंगी, सारे गुप्त दरवाजे हैं, सबसे अवगत करा दूंगी तुम्हें, टेंशन मत लो। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अब तो तुम बाबा जी बने रहो, मैं पूरा किला दिखाऊंगी। इन्होंने 7-8 दिन पूरे किले का भ्रमण किया, पूरे किले का भ्रमण किया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोले ठीक है राजन, अब हमारे जाने का समय आ गया। फिर वहां से निकल आए और अपनी सेना से कह दिया ये इसके गुप्त दरवाजे हैं, सबसे अंदर पहुंचो किले में। हम पहुंच रहे हैं मेन गेट से, हम मेन गेट से पहुंच रहे हैं, क्योंकि किले के बाहर कितना भी युद्ध हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किले के अंदर अगर दूसरी सेना पहुंच गई तो आपको किला बचा पाना बड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि तो उनकी सेना कहां पहुंच गई? अंदर। अब आला ऊदल ने तो गेट से आक्रमण कर दिया। अब वहां पर राजा बघेल, उसका बेटा, ठीक है, दोनों को लपेट दिया उनने, दोनों को लपेटा। उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम तब तक लड़ रहे हैं, अंदर तो सुरक्षित है, लेकिन सेना कहां पहुंच गई उसकी? अंदर, गुप्त दरवाजे से। अब बाप बेटे चक्कर में है कि सेना अंदर कैसे गई सीधे, यहां तो लड़ाई चल रही है, किले का दुर्ग बंद है और सेना फिर भी अंदर पहुंच गई इनकी। उन्होंने कहा जब अंदर ही सब कब्जा हो गया तो हम तो वैसे ही नहीं बचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस मांडूगढ़ पे अपना अधिकार कर लिया, राजा बघेल को पराजित कर दिया। बाद में जब ये वहां से आ गए तो परमाल के बीच में इनके थोड़े से मतभेद करा दिए। किसने? मामा माहिल ने। मामा माहिल ने इनके मतभेद करा दिए। दक्षराज और बक्सराज कन्नौज चले गए। जब ये कन्नौज चले गए उस दौरान आपके दिल्ली में शासन करता है कौन? अपना पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली में शासन किसका है? पृथ्वीराज चौहान का सर दिल्ली में शासन है और पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया। परमाल ने तुरंत सूचना भेजी किसको? आला ऊदल को। उन्होंने कहा तुम्हारी मिट्टी तुम्हें बुला रही है, आज तुम्हारी मिट्टी को तुम्हारी ज़रूरत है, चलो मुझसे जो भी हुआ माफ़ करो, मेरी गलती ख़त्म करो, लेकिन आज तुम्हें ज़रूरत है, आज तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बुंदेलखंड को तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको आना पड़ेगा, पृथ्वीराज चौहान से बचाना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन इनकी माँ ने फिर कहा कि यार कि बेटा ये आपसी मतभेद अब जो ख़त्म करो, आपकी मिट्टी आपको बुला रही है, आपके देश को आपकी ज़रूरत है, आप जाओ। तो फिर इन दोनों ने शामिल हो गए यहाँ पर युद्ध में, जिसको कहा गया बैरागढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? बैरागढ़ का युद्ध कहा गया। इस बैरागढ़ के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, आला ऊदल और आपके परमाल, इनके बीच में भीषण युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में हुआ क्या, कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि धोखे से इसमें ऊदल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मतलब ऐसी खबर फैला दी गई कि साहब आला मर गए, आला मर गए, और उसमें धोखे में किसको निपटा दिया? ऊदल को निपटा दिया। ऊदल की मृत्यु हो गई किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कौन सा युद्ध है? बैरागढ़ का युद्ध। तो बैरागढ़ के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ऊदल की मृत्यु, है ना, ऊदल की हत्या कर दी गई। अब इसमें हुआ क्या, आला अब एकदम तिलमिला उठा। आला को पता चला ऊदल मारा गया। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो ऊदल को मार सके। ऊदल को मारने वाला पैदा कैसे हो गया? जो भीम का अवतार आदमी है, भीम की जैसी ताकत है जिसमें, उसको किसने मार दिया? तो कुछ इतिहासकारों ने भी माना है और जगनिक के परमालवासों में भी ये मिला है कि इसने दोबारा जिंदा करा लिया था। किसको? ऊदल को। दोबारा जाके अपने जे समझ लो ऊदल के प्राण ले आया था। बोला ये बता तुझे मारा किसने और कैसे मारा है, ये बता। तुझे सामान्य मारना किसी की बस की बात है ही नहीं, ठीक है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता नहीं है इतनी, मैं केवल बता रहा हूँ आपको, प्रमाणिकता इसकी इतिहास में नहीं है इतनी, ठीक है। लेकिन ऐसा माना गया है कि इसने दोबारा जिंदा करा लिया था उसको। किसने? आला ने। आला प्राण ले आया था जाके, ठीक है। फिर आला ने भी, फिर ऐसा माना गया कि आला ने कहा अब मैं भी ऊदल के बिना नहीं रहूँगा। आला ने जल समाधि ले ली। जल समाधि ले ली, मरा नहीं है, आला आज भी जिंदा है।
बुंदेलखंड में आज भी आला उदल का गान गाया जाता है। क्यों? आला की मृत्यु हुई नहीं, क्योंकि सब मानते हैं यही कि धर्म कभी भी मरता ही नहीं है और धर्म का अवतार था आला। आला कभी मरा ही नहीं है। आला कहाँ विलुप्त हो गया किसी को नहीं पता। आला की मौत का कोई साक्ष्य ही नहीं, इसलिए माना जाता है आला क्या है? आला क्या है? अमर है। ठीक है। आला ने जल समाधि ले ली, उदल की मृत्यु हो गई और राजा परमाल ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी अधीनता? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि चंदेल वंश ऐबक के द्वारा चलाए गए गुलाम वंश का क्या हो गया? अधीन हो गया। ठीक है। चंदेल वंश किसका अधीन हो गया? किसका अधीन हो गया? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है। ये आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा, उसमें आपको सारा पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। आशा है कहानी आपको सीख लगी होगी। ठीक है। वीडियो अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर जगह शेयर करें। ठीक है।